वेलकम टू ऑल। आप सभी का सत्या क्लासेस पे स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार आज द्विघात के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बिहार बोर्ड के 10वां के बिहार बोर्ड है, जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम है 10th क्लास की जो बिहार बोर्ड होने वाली है, उस एग्जाम के व्यू से आज हम सब ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हो तो कैसे सॉल्व करना। तो आज हम द्विघात के बारे में जानेंगे कि द्विघात क्या है, द्विघात से जो प्रॉब्लम आती है, द्विघात की जो क्वेश्चन आती है उसे हम कैसे हल करें, इसका जो शून्यक होता है, शून्यक का योग होता है, गुणनफल होता है, हम सब यंत्र को भी जानेंगे कि यंत्र कैसे निकालें। अगर कोई द्विघात का शून्यक दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद कैसे निकालें। आज हम ये सभी का चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम सबका एक प्यारा सा टॉपिक द्विघात है। कल हम इसके पिछले लेक्चर में बहुपद के बारे में बताए थे और रैखिक बहुपद के बारे में बताए थे कि रैखिक बहुपद जो होता है जिसपे चर पे पावर 1 होना चाहिए उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर चर पे पावर 1 है तो वो रैखिक बहुपद या तो एक घात वाला बहुपद कहलाता है। आज चर्चा करेंगे हम कि अगर चर पे पावर 2 हो तो उसका नाम द्विघात पड़ता है। तो आज हम सब द्विघात के बारे में चर्चा करेंगे, द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जो कि हम कल दिखाए थे बट फिर भी आज दिखा रहे हैं। व्यापक रूप क्या होता है? सबसे जब भी हमें किसी भी बहुपद का व्यापक रूप प्राप्त करना हो, किसी भी बहुपद का हमें व्यापक रूप प्राप्त करना हो तो हमें ये पता करना होगा कि वो कितने घात की है। तो ये कितने घात की है? द्यू का मतलब 2, घात का मतलब तो जान ही रहे हैं, पावर, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। यानी किस पे चर का घात अगर 2 है तो वो द्विघात कहलाता है, चर का घात। ऐसे और अच्छा से अगर लिखे तो हम लिखेंगे अगर हमें लिखने की आई बारी और अच्छा से तो हम लिखेंगे वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात, अधिकतम के मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। अगर 2 है तो वो द्विघात कहलाएगा। जैसे अगर अधिकतम घात 2 है तो मैंने मान लिया 2, फिर मैंने मान लिया 1, फिर मान लिया मैंने 0, घटाते चलेंगे, है ना। आरोही क्रम नहीं, अवरोही क्रम करेंगे, घटाते चलेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। इस दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। अगर हम देखें यहाँ तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, एक्स को एक्स लिख सकते हैं और इससे किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसे क्या बोलते हैं? हम 1। अब ये दोनों को क्या करते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा पावर उसके आगे a मल्टीपल करते हैं, या आगे कर देते हैं हम आपको, a मल्टीपल करते हैं तो एक्स स्क्वायर, इसके आगे b और इसके आगे c मल्टीपल करते हैं। अब क्या बना आपके आगे? a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c। ये हुआ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हुआ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। कैसा रूप है? व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका? द्विघात का। तो हम द्विघात के बारे में कहेंगे कि कोई द्विघात है तो वो कैसे होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ बैठता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब हुआ कोफिशिएंट, अंग्रेजी में बोले तो कोफिशिएंट। गुणांक क्या है? तो गुणांक का मतलब होता है कि गुना क्या था। एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछा तो इसके आगे क्या गुना है? ए गुना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा। एक्स का गुणांक कौन है? गुणांक कौन है? तो बी है। सी का तो गुणांक एक संख्या हो तो सी है। तो अगर एक्स का गुणांक पूछे तो बी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे तो ए है। अब द्विघात में जब आए हैं तो यहाँ पे एक्स जो है, एक्स क्या है? एक्स हल है। जिससे कोई इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम बताते हैं एक्स का यहां से लिखेंगे हल करें। हल करने का मतलब हुआ क्या कि बराबर अगर 0 हम कल बताए थे, यानी इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम बहुपद पढ़ा रहे थे
कि अगर किसी बराबर 0 है, इसका मतलब है कि वहां से जो भी हल करके मान निकलेगा वो मान क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। क्योंकि यदि उस मान को रखने पर पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए, वह वैल्यू जिसे रखने पर पूरा समीकरण का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? शून्यक। तो जब हम द्विघात की बात करते हैं तो द्विघात में हमें 2 शून्यक मिलता है। जितने घात होंगे उतने शून्यक प्राप्त होंगे। तो हमें द्विघात में कितने शून्यक? 2 शून्यक प्राप्त होता है या मिलता है? मिलता है, प्राप्त होता है, लिखते प्राप्त होता है। अगर 2 शून्यक प्राप्त होता है तो x का 2 मान होता है, x का 2 मान, x का ही 2 मान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? शून्यक। यहां से x का ही 2 मान निकलेगा क्योंकि इसमें पावर कितना है? 2। जब हम इसे हल करेंगे, हल करने का 2 तरीका है, एक गुणनखंड विधि, एक फॉर्मूला से। तो हम अभी गुणनखंड विधि जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं उस विधि से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले गुणनखंड तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, 6 का क्या करते हैं? जो आगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो सी है वो दोनों का क्या करते हैं? गुना, मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 मान सकते हैं, तो 6 6 कम 6 का जब हम मल्टीपल गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 तिया 6, ये दोनों का गुणनखंड तोड़कर इसे लाना होता है। तो हम लाते हैं, 3 2 को अगर जोड़ दो तो क्या लाए? 5। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करते हम, जस्ट जैसा रहता है वैसे लिख देते हैं। ये जो b होता है, जो बीच वाली टर्म होती है, जो x का गुणांक है, उसे हम सोचते हैं कि a और c को जब गुना किया तो उसको गुणनखंड तोड़ने के बाद सोचते हैं कि ऐसे क्या ये दोनों में विधि लगाया जाए ताकि मुझे बीच वाला आ जाए। वही सोचे कि 3 2 में टूटा तो 5 लाना है, तो 3 2 को जोड़ के लाए 5, तो हम लिख दिए 5x लाना है तो 2x प्लस 3x 5x हो गया। अब यहाँ से x कॉमन करते हैं, ये दोनों को एक साथ कर देता हूं और ये दोनों को एक साथ कर देते हैं। जब हम यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x प्लस यहाँ क्या बच गया 2 और यहाँ बच जाता है, यहाँ भी सेम चीज बचना चाहिए, इज इक्वल टू 0। अब सोचिए कि यहाँ पे यही चीज बचना चाहिए, सेम चीज। अब ये दोनों से तो ये चीज आ गए, अब ये दोनों से ये चीज लाना है, तो x है इसमें फालतू क्या है? 3, इसमें 3 नहीं है, इसका मतलब यहाँ से 3 निकाला गया होगा, इसलिए भी प्लस और ये भी प्लस, तो यहाँ से प्लस क्या देंगे? प्लस। अब देखिए 3 2 6। अब ये दोनों में से कोई एक उठा लेते हैं हम, और ये बाहर में जो है वो दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या लिखते हैं? एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं और एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। यहाँ से x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर 1 है -3, इधर गया। तो देखिए x का कितने मान निकले? 2 मान संभव है, x का 2 मान संभव है। तो यही x के 2 मान को हम नाम दे देते हैं शून्यक, और एक को हम मान लेते हैं कि एक को अल्फा नाम दे देते हैं और एक को हम क्या नाम देते हैं? बीटा। तो ये शून्यक है, इसीलिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और दोनों x का ही 2 मान होता है, और x का ही दोनों मान को हम एक का नाम दे देते हैं अल्फा और एक का नाम दे देते हैं बीटा। एक का नाम दे देते हैं अल्फा और एक का नाम दे देते हैं बीटा। तो ये गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका। अब यहाँ पे डाउट होगा आपको कि ये 0 क्यों किया, तो अब थोड़ी सी याद कीजिए कि मान लो 2 चीज गुना में है और आ रहा है क्या? 0। 2 चीज गुना में है और आ क्या रहा है? 0। इसका मतलब मान लेते हैं एक 4 है और एक मान लेते हैं 3 है, तो क्या आएगा? 12। अगर ये 4 है और यहाँ आ रहा है 0, इसका मतलब कंफर्म है कि एक 0 होगा। 3 की जगह क्या होना चाहिए? 0, तभी तो 0 आएगा। या तो मान लिया कि इसके जगह 0 हो और इसके जगह 3 हो, फिर भी 0 आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि मुझे पता है कि दोनों में से कोई एक जगह में 0 होना चाहिए, तो हमने दोनों को एक आए कि क्या कर दिया? 0। एक बार इसे 0 करके देख लिया और एक बार इसे 0 करके देख लिया। जब मैंने 0 करके देखा तो एक बार x बराबर -2 आ गया, x बराबर -3 आ गया। ये मुझे क्या होंगे? x का 2 मान निकल गया यहाँ से, x बराबर एक -2, x बराबर -3। तो ये आपका तरीका है, यही आपका x का 2 मान निकला जिसे हम अल्फा और बीटा कहते हैं, और इसे हम आगे जाके ही क्या नाम देंगे? शून्यक। यही है शून्यक और मूल या जड़, जिसे हम कल पढ़े थे। यही है शून्यक, यही इसी को हम मूल भी कहते हैं और इसी को हम जड़ कहते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके 2 शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब क्या कि यहाँ पे जो पावर x पे पावर जितना होगा उस समीकरण का है ना, उस बहुपद का उतना हल होगा। हम लिखते हैं x पे पावर 3, इसका मतलब x पे पावर सबसे ज्यादा 3 है,
इसका मतलब उस समीकरण या बहुपद को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर हमें x का 3 मान निकलेगा। वहां पे नाम देंगे, एक का अल्फा, एक का बीटा, एक का गामा। अगर इस पे पावर कोई 4 है, सबसे ज्यादा घात 4 है, कोई लिख दिया x पे पावर 4 प्लस 9, इसका मतलब है कि x का यहाँ पे 4 ऐसा वैल्यू है जो इसे क्या करेगा, 0 करेगा। यानी x का 4 मान यहाँ निकाला जाएगा, जितना घात होगा उसका उतना वैल्यूएबल होगा, उतना वैल्यू निकलेगा। और उसको जितना वैल्यू निकलेगा अगर इक्वल टू 0 है तो हम शून्य का नाम देते हैं, और उसे रखने पर क्या होगा, 0। तो हमें एक चीज समझ में आया कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके 2 शून्यक होते हैं। शून्यक किसे कहते हैं, x के मान को क्या कहते हैं, शून्यक। x के मान को शून्यक कब कहते हैं, जब x के मान वह x का मान ऐसा आ जाए जिसे रखने पर पूरा समीकरण का मान 0 हो जाए, वैसे मान को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो यहाँ पे x के 2 मान निकले, देखिए आपके सामने x का 2 मान निकला है। एक का नाम अल्फा रख देते हैं, एक का नाम बीटा रख देते हैं, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। अब यहाँ हम सबके क्वेश्चन होते हैं कि ये अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है, द्विघात है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर क्या है, द्विघात समीकरण है। समझते, हम अगर इसे हल करेंगे, हल, तो x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान, एक अल्फा और एक बीटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यक या मूल या जड़ बोलते हैं। शून्यक बोल सकते हैं, मूल बोल सकते हैं, जड़ बोल सकते हैं। अब हमें यहां से क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को आप समझिए थोड़ा सा, कि जब हमने, अब मन में सवाल है मेरा कि अल्फा और बीटा को हम जोड़ दें, यानी अल्फा जो x का मान आया, दोनों x के मान को हम जोड़ के देखते हैं। तो जब जोड़ के देखे तो एक का -2 है प्लस एक का -3 है। अल्फा का मान -2 जोड़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह, बीटा का मान -3 तो बीटा का मान -3 रखे। देखिए -2 प्लस माइनस माइनस यानी 3, यानी जोड़ने पर क्या है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। यस या नो, यस। अब मान लेते दोनों का मन हो गया घटाने का मेरा, कि अल्फा गुना करने का, अल्फा गुने बीटा करके देखते हैं। तो अल्फा गुने बीटा करेंगे तो अल्फा का मान -2 है गुना बीटा का मान -3 है, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस तो लिखेंगे नहीं, यानी ये देखिए अल्फा। मेरा मन हो गया कि अल्फा माइनस बीटा करके देखते हैं। कुछ भी यहां से क्वेश्चन हो सकता, -2 में घटाएंगे कितना, -3 को, तो -2 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 1, किसके बराबर, अल्फा माइनस बीटा बराबर। मन में सवाल तो ये भी हो सकता है कि हम अल्फा को और बीटा को, दोनों शून्यकों को हम डिवाइड भी कर दें, तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान -3 है, या डिवाइड होकर 2/3 आ गया। कहने का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा आपको अगर पता है तो आपको कोई भी कंडीशन में क्वेश्चन को डाल सकता है कि आप अल्फा प्लस बीटा, हाँ द्विघात बहुपद है, आप अल्फा बीटा निकालिए। अगर बोल देगा कि कोई द्विघात बहुपद है, दिया रहेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, या कुछ और रहेगा इसकी जगह पे, बोलेगा आप इसके शून्य का नाम अल्फा और बीटा है, बोल देगा इनका शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। शून्य का मतलब क्या, x का मान, x का जो मान आया है आपके पास, x का जो मान आया है वो अल्फा और क्या है, बीटा है। अगर अल्फा और बीटा है तो आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, अल्फा बटा बीटा क्या होगा, ये आप सबके पास कंडीशन रहेगी। तो हम एक फॉर्मूला आता है जिसे हम द्विघात सूत्र कहते हैं, अल्फा बीटा निकालने का वो भी एक तरीका है। तो मूल निकालने का यानी शून्यक निकालने का, शून्यक प्राप्त करने का 2 तरीका है या 2 विधि है, जो भी कहिए विधि है। फर्स्ट विधि किसका, द्विघात का,
द्विघात का मूल निकालने का या शून्य प्राप्त करने का दो विधि है। पहला आप जिसे गुणनखंड विधि जो 9th क्लास में पढ़े, गुणनखंड विधि आप 9th में भी पढ़ेंगे और 10th में भी पढ़ेंगे, 9th एंड 10th दोनों में पढ़ेंगे आप इसे। 9th में तो ऑलवेज पढ़ के आए, गुणनखंड विधि पूरा पढ़ के आए आप, द्विघात को तोड़े, त्रिघात को तोड़े, चार घात को भी तोड़े, तो आपको इस विधि से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। दूसरा विधि है जिसे हम सूत्र बोलते हैं, इसे श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं या सूत्र भी बोलते हैं। ये एक सूत्र है जिसे हम द्विघात सूत्र भी नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे दो मान निकलते हैं और द्विघात सूत्र बहुत अच्छा है, आप याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये आपका क्या रहा? फॉर्मूला। आपका क्या रहा? फॉर्मूला है। मान लेते हैं, समझते चलिएगा, क्या करते हम सब मानते हैं कि आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक द्विघात में एक चीज आती है विवेचक। थोड़ा सा समझिएगा, इसे अभी काम नहीं करेगा है, अगर समझ ले तो बहुत अच्छा बात है, जिसे हम बी से लिखते हैं विवेचक। ये द्विघात के लिए और किसी के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए? सिर्फ द्विघात के लिए। और त्रिघात एक घात में नहीं लगेगा, सिर्फ द्विघात के लिए प्रयोग करते हैं, ओनली द्विघात। विवेचक नाम ये, बी से विवेचक और बी है ना, द्विव से द्विघात, याद रखिएगा। विवेचक, विवेचक का मतलब विवेचना, उसकी बढ़ाई करता है, उसके बारे में बतलाता है। द्विघात के बारे में जो बतलाता है कि इसके मूल होंगे। द्विघात के बारे में क्या बताएगा? द्विघात का मतलब क्या है कि हल निकालना, हल का मतलब क्या है? शून्यक। तो ये शून्यक के बारे में बताता है कि द्विघात आपका शून्यक होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो आपका शून्यक कैसा होगा? बराबर होगा, नहीं होगा, या आपका अस्तित्व होगा ही नहीं, आपका शून्यक निकल ही नहीं सकता, वो कौन बताता है? विवेचक। तो विवेचक बहुत अच्छा चीज है जिसे हम डी से लिखते हैं। और विवेचक का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ खास नहीं है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आप फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, फिर हम क्वेश्चन जब लाएंगे तो हम सब क्वेश्चन कराएंगे, क्या कि सब चीज निकाल के दिखाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहां से फील करने की कोशिश कीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जब विवेचक और शॉर्ट में डी लिख सकते हैं, तो क्या द्विघात सूत्र हम खुद से एक नया नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं? -b प्लस और माइनस, -b प्लस और माइनस। पढ़ने में जिन्हें दिक्कत हो वो आराम से समझे, ये माइनस का चिन्ह है। अगर आपको अपनी भाषा में समझना है कि माइनस नहीं समझते हैं, तो आप बोले घटाओ -b जोड़ घटाओ अंदर रूट, यानी रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, ऐसा ना। तो -b प्लस माइनस अंदर रूट, क्या हम b स्क्वायर माइनस 4ac को d लिख सकते हैं, यानी विवेचक लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, और बट्टा में कितना है? 2 है। ये तो कभी कभी आपका ये भी ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला रहता है, इस तरीके से भी फॉर्मूला रहता है। तो अब दोनों ये द्विघाती सूत्र है, बस विवेचक को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं। विवेचक को बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में ना लिखकर हम विवेचक को क्या लिख दिया? डी लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि विवेचक बराबर ही क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही चीज को यहाँ, इसी चीज को क्या कहते हैं? हम डी कहते हैं, तो डी लिख दिए। तो कभी कभी बहुत अच्छी तरीका से निकलता है। अब मन में सवाल है कि प्लस माइनस का साइन क्यों लेता है? क्योंकि द्विघात है तो हम जानते हैं कि एक्स का 2 मान निकलेगा। एक्स का कितने मान? एक अल्फा और एक बीटा। तो एक बार अल्फा के लिए और एक बार बीटा के लिए। अगर कहने का मतलब है कि निको अगर अल्फा और बीटा का मान स्पेशल जानना हो, कि सिर्फ हमें अल्फा निकालना हो, एक ही मान निकालना हो, तो आप मान लीजिए कि एक्स का 2 मान है, आइए क्या है? -b प्लस माइनस अंदर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बट्टा में 2a करते हैं तो x का मान निकलता है। कितना मान निकलता है? 2 मान। तो हम क्या करते हैं ना कि एक बार -b लेते हैं, एक बार सिर्फ इसके लिए प्लस लेते हैं और b स्क्वायर माइनस 4ac कर देते हैं और बट्टा में 2a कर देते हैं, ऐसे ना।
और ये जो बीटा है उसके लिए सिर्फ माइनस लेते हैं, तो ये तो माइनस जो तो पहले से माइनस, ये माइनस लेंगे हम। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac या बटा में 2 है। शॉर्ट में से डी लिख सकते हैं, यानी अल्फा बराबर यूज करना मन हो तो ये कर सकते हैं ओनली ये, या इसके लिए यूज करना हो तो सिर्फ ये कर सकते हैं। सॉरी ये माइनस नहीं, एक प्लस ले लेते, क्या लेना होगा माइनस डी अब बटा में कितना है 2 है। ये अल्फा और बीटा का मान है। अब आपका मन होगा कि अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए यही अल्फा है और यही क्या है बीटा है। हम अब फॉर्मूला आपको बना देते हैं। अब मन हो गया कि x का जो दो शून्यक आया मेरे पास, एक अल्फा आया और एक बीटा आया, हम वो दोनों को जोड़ के देखते हैं कहां तक हम फॉर्मूला बना पाते हैं, मेक कर पाते हैं ना, खुद से बना के देखते हैं। जब हम अल्फा प्लस बीटा करने की कोशिश किए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं इतना विस्तार से, आपको क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम अगले वीडियो में भी कर लेंगे। बस अब उस चीज को समझिए, ये जो अल्फा बीटा प्लस माइनस लिखता है क्यों आ रहा है, फिर हम विवेचक के बारे में चर्चा करेंगे कि द्विघात का कब हल होगा नहीं होगा, हम थोड़ी सी चर्चा इसी में कर देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन जब आए तो आप बेसिक साथ समझते चले और बेटर समझे। तो हमारी जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस जो बीटा है, अब आपका मन क्या है कि अल्फा और बीटा को जोड़ना, यही तो एक्स का मान निकला, तो ये रखिए चाहे ये रखिए, हमें तो ये शॉर्ट आसानी ये है, ये रख देते डायरेक्ट, ये छोटा छोटा है, इतना क्या लिखना। तो अल्फा का मान क्या लिखे माइनस बी, समझिएगा अल्फा का मान लिख रहे हैं माइनस बी। आप इसको अल्फा मानना चाहे आप इसको अल्फा मान सकते हैं, आप इसको बीटा मानना चाहे इसको बीटा मान सकते हैं, आप इसको अल्फा मानना चाहे आप अल्फा मान सकते हैं, इसको बीटा मानना चाहे बीटा मान सकते हैं। आप प्लस वाले को चाहते हैं कि अल्फा माने तो आप अल्फा मानिए, बीटा मानना है बीटा मानिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि आप इसको ही अल्फा मानेंगे प्लस वाले को अल्फा मानेंगे, नहीं। आपको मन है कि हम माइनस वाला को अल्फा मानेंगे तो आप इससे अल्फा मानिए, कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई यही दवा खाना है तो बस खाना है, मल्टीविटामिन है दूसरा मल्टीविटामिन खा लेंगे। कहने का मतलब हुआ कि मल्टीविटामिन के नाम ही है, अगर इसे अल्फा मानना है तो इसे अल्फा मानिए, आप इसे बीटा मानते हैं तो इसे बीटा मानिए। आपकी इच्छा है कि नहीं हम इसे अल्फा मानेंगे तो आप इसे अल्फा मानिए, इसकी इच्छा है तो बीटा मानिए तो आप बीटा मानिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आप। अब हम अल्फा का मान लिख रहे थे, अल्फा का मान क्या है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी वटा में कितना 2 है, प्लस तो प्लस, ये क्या है बीटा तो बीटा। देखिए माइनस आ गए तो माइनस का थोड़ा ध्यान रखते हुए, हम जब माइनस का ध्यान रखते हैं इसका मतलब ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी होता है। कंसेप्चुअल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि प्लस माइनस का साइन हमें थोड़ा समझ में आए। और आप भिन्न का जोड़ पढ़े ना, भिन्न का जोड़ आसानी के लिए बताएं कि जब नीचे बराबर हो तो क्या करते हैं, एलसीएम तो वही हो जाता है, ऊपर वाला जो है वो जोड़ है तो जोड़, घटाओ है तो 4 3 7 बटा 5, एलसीएम यही होता है। तो अब देखिए नीचे हम दोनों का सेम है तो अब क्या करेंगे, ऊपर में जोड़ है तो जोड़ दीजिएगा, ऊपर में देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब बटा में 2 है तो एलसीएम सेम ही होगा। इससे प्लस माइनस इसकी कहानी खत्म, एक प्लस में डी था एक माइनस में डी था, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो आपको क्या आ गया -2b अब बटा में 2a, 2 से 2 आप काट दिए तो क्या बचा, किसको निकाल रहे थे आप अल्फा प्लस बीटा, तो आप अल्फा प्लस जब बीटा निकाले तो क्या है -b अब बटा में a, ये से नो अल्फा प्लस जब आप बीटा निकाले तो क्या है -b बटा a। जस्ट अपोजिट जब आप दोनों को क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे मल्टीपल, जब आप मल्टीपल करेंगे ये दोनों को आपस में तो ये आपको आएगा, जब हम आपको है ना मल्टीपल करके दिखाएंगे, मल्टीपल से पहले हम आपको है ना सब्सट्रैक्ट करके दिखाते हैं ना, घटाव करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ घटाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं घटाव, तो एक फॉर्मूला हमारा क्या बना थोड़ा सा समझे है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मिटा रहे हैं। एक फॉर्मूला बना कि अगर ये दोनों शून्यक है तो शून्यक को अगर हम जोड़ते हैं, शून्यक को का योग, योग मतलब समझिएगा जोड़ है ना, जोड़ होता है, मैथ की भाषा योग का मतलब जोड़। जब हम दोनों को जोड़ते हैं जिसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्यक तो यही माने अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा तो शून्यक तो यही है, तो ये दोनों क्या किए जोड़े,
तो जोड़ने पर क्या है आपको माइनस बी और बटा में ए आया। ऐसे नो यहां से एबीसी हम पहचानने के लिए क्वेश्चन में सिखाएंगे, टेंशन मत लो। हम आपको सिखाए कि एक्स स्क्वायर जो सबसे ज्यादा पावर उसके आगे जो गुना होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स के आगे जो गुना उसको बी बोलते हैं, बाकी जो बचा उसे सी कहते हैं। बट इस बात को आप क्वेश्चन से ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे कि एबीसी कैसे हम समझ पाते हैं जब हम दोनों को घटाने की अब कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अब घटाने की कोशिश, तो घटाओ देंगे हर जगह। जब हम घटाने की कोशिश किए तो हमें क्या मिलता है उसकी दुनिया देखते हैं। अब देखिएगा ये तो सेम लिखा है, एस या नो एस, ये सेम लिखा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए तो डी डी तो प्लस में हो गया, एक में बी माइनस में एक में बी प्लस में, ये कट जाएगा। इसका मतलब हुआ है कि अभी बी कट जाएगा और डी डी 2√d बन जाएगा और बटा में 2a बन जाएगा। इसका खत्म। इसका मतलब जब घटाएंगे हम तो √d अब बटा में a, ऐसे नो √d अब बटा में a आएगा। क्या आएगा a। अब क्या हो गया कि अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला बन गया मुझे, अब इसे हम क्या लिखते हैं दूसरी भाषा में दिखा रहे हैं। तो हमारा शून्य को अल्फा बीटा क्या है शून्य को है, तो शून्य को का अवधि क्या निकला अंतर। अंतर बोले तो मैथ में इसकी को बोलते हैं घटाव। अगर दोनों क्या बोल रहे हैं शून्य को का घटाव, तो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं अपनी भाषा में, अल्फा शून्य के और बीटा शून्य के दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या आएगा अंदर √d बटा में a। बोलने का मतलब हुआ कि d क्या है बी बेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में a। ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ी हार्ड क्वेश्चन दे दे तो इससे हल करने ये जो फॉर्मूला आपकी लाइफ में है वो इतना जल्दी हल कराएगा क्वेश्चन को कि पूछिए मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बशर्ते हम समझने की कोशिश नहीं करते और बस एक फॉर्मूला रट्टा मारते रहो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा। इतना बार रट्टा मारते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है क्या चीज। रियलिटी यही है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है माइनस बी बटा है, रटते हैं हम। रटना नहीं है, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकालना तो माइनस बी बटा है, अगर वही पूछते अल्फा माइनस बीटा तो बिहार बोर्ड है कुछ भी पूछ सकता है। भाई बिहार का मैथ का जलवा ही अलग होता है, बिहार वालों का मैथ का जलवा ही अलग है। तो भाई जब मैथ में जलवा अलग है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। हमें क्या पता कि अल्फा प्लस बीटा ही पूछेगा, अल्फा माइनस बीटा उसके मन में नहीं सवाल आता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता होगा, आता होगा, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। अब हम इसी तरीके से हम चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या समझे, गुना करने पर यानी गुना। तो इस दोनों को जब हम गुना करते हैं अल्फा गुने बीटा तो आता है सी बटा ए, सी बटा ए। अब जब ये दोनों को क्या करिएगा मल्टीपल कीजिएगा यानी गुना कीजिएगा, करके देखिए नहीं होता तो फिर हम है लास्ट में ना। अब हम जो फॉर्मूले हैं उन्हें तो हम निकाल लिए, थोड़ी सी हम सब एक चीज करके देखते हैं, दोनों को डिवाइड करके देखते हैं, अल्फा बटा बीटा करके देखते हैं, अल्फा बटा बीटा करके। अगर देखते हैं ये माइनस बी प्लस √d अब बटा में 2a, ये भी कट जाए माइनस बी प्लस सॉरी प्लस नहीं लेगा फिर माइनस लेगा ना, माइनस बटा में d अब बटा में कितना है 2a, 2a से 2a तो कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच गया माइनस बी प्लस √d, ऐसे नो यस। अरे हम मगर माइनस अगर कॉमन कर ले हम तो b अब प्लस √d। अगर इस चीज को माइनस को ऊपर लेके चले जाए हम छोटी सी के लिए, तो माइनस को अगर हम ऊपर लेके चले गए उस माइनस को ऊपर लेके चले गए तो डबल माइनस हो जाएगा। जो माइनस वो क्या बन जैसे दिखाते हैं माइनस बी प्लस √d अब बटा में ये तो हो गया b प्लस √d, ऐसे नो।
जब हम इसे लिखे तो माइनस माइनस ये प्लस बी अब माइनस रूट डी अब बट्टा में बी प्लस रूट डी। कहने का मतलब हुआ कि बी माइनस रूट डी अब बी प्लस रूट डी है नहीं। तो ये इसलिए नहीं दिया जाता है, समझिएगा क्यों। मान ले कि अल्फा जगह बीटा बटा अल्फा, या हम अल्फा को अल्फा जो था हम प्लस अगर मान लेते या माइनस मान लेते, अगर यहाँ माइनस मान लेते तो दुनिया क्या होती, माइनस भी ऊपर में अब माइनस चला आता ऐसे नो, और नीचे क्या चला आता, ये चला आता। अब यहां से अगर हम कॉमन करते हैं माइनस, तो माइनस बी सॉरी माइनस नहीं प्लस बी प्लस रूट डी अब बट्टा में इससे है ना माइनस बी अब प्लस रूट डी। जब हम यहां से इसको कॉमन देते हैं तो हो जाता है बी प्लस रूट डी, और जो नीचे प्लस है वो क्या हो जाता है माइनस, और माइनस हो जाए प्लस यानी बी माइनस रूट डी। देखिए अल्टरनेट ऐसे नो अल्टरनेट हो जाता है। इसलिए हम अल्फा बट्टा बीटा को शून्य का भागफल प्राप्त नहीं कर सकते, सही सही नहीं लिख सकते। क्या पता हम जब माने प्लस ऊपर वाले को प्लस माने तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा ना। जैसे मान ले अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 3 है, अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर क्या है 3 है, तो क्या हो सकता है समझिएगा 2/3। जब हम 2 अगर अल्फा को ऊपर किया बीटा को तो ठीक है, अब बीटा को अगर ऊपर कर दे तो ये 3/2 हो जाएगा, दोनों बनते हैं ऐसे ना। उसी तरीका से अल्फा अगर 2 है और बीटा अगर 3 है, अगर दोनों को घटाव करे तो ये -1 है और एक का क्या है, ध्यान समझिएगा, एक का क्या होता है, अब एक का 3 माइनस, अब अल्फा को आगे और बीटा को अगर पीछे कर दे घटावे तो करना, अब कितना आ गया 1, एक में माइनस बनाया और एक में क्या आया 1, तो हम इसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं सेटिस्फाइड करवा सकते हैं। कैसे, जो समझ ये जो माइनस घटा कितना ही आएगा इतना मुझे पता है, घटा के जब भी होगा तो दोनों का अंतर तो सब रहेगा, बस चिन्ह साइन का प्रॉब्लम आएगा घटाओ में, इसलिए साइन का प्रॉब्लम आता है, इसलिए हम एक को हम मॉड में दे देते हैं। ये लो मॉड में डालने से कोई भी चीज अगर ये -5 है तो ये खुद से 5 बन जाएगी, अगर ये -1 है इसे मॉड में डालेंगे तो खुद क्या बन जाएगी 1, इसलिए फॉर्मूला मॉड 1 है। तो याद रखिएगा अंदर रूट डी बटा मॉड ए, ये क्या है, ये तो जाने ना विवेचक का सबसे आगे वाला टर्म, तो मॉड ए। यहां से समझ में आया कि मॉड डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों का अंतर है, ये डिवाइड में नहीं, डिवाइड में करना भी चाहे तो क्या करेंगे हम, अल्फा बीटा के मान बहुत अंतर है तो डिवाइड इसलिए हम नहीं करते, अब नॉर्मली निकाल के कर लीजिएगा तुरंत, है ना, उससे ज्यादा बेटर होगा। चलता है तो हमारे लाइफ में द्विघात में 3 फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लाइफ में और आता है जिसे समझिए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कोई छोटी सी क्वेश्चन लेते हैं उसी से समझाने की कोशिश करते हैं ना, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो आप बहुत बेटर है। फिर हम सिर्फ एक क्लास पूरे है ना, जितने क्वेश्चन है जितने तरीके का द्विघात का क्वेश्चन है हम बहुपद का कोशिश करेंगे कि वो हल हो और आप सभी विषय भी हल हो। देखते हैं आप ये 3 फॉर्मूला अभी तत्काल के लिए याद रखें, बहुत यूजफुल है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जाम जो भी। तो ये जो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा माइनस बीटा अंदर रूट डी बटा मॉड ए, है ना, इसे मॉड पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं मॉड, मॉड पढ़ते हैं मॉड। अब मॉड का काम क्या है, किसी ऋणात्मक चीज को ध्यान समझिएगा, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यानी काम, इसका काम क्या है, मॉड का काम किसी ऋणात्मक यानी जिसको माइनस लगा हुआ है को धनात्मक बना देता है, बस धनात्मक बना देना, इसका काम ही। अगर माइनस, जैसे -2 लिखा है इसके अंदर मॉड है तो सिर्फ 2 लिख सकते हैं आप, -5 है तब इसको क्या कर सकते हैं 5, धनात्मक को कुछ नहीं करता, 5 का 5 ही रहने देगा, सिर्फ ऋणात्मक को क्या बनाता है धनात्मक देता है। ऐसा मत समझ लेगा कि माइनस देगा सबको, नहीं, जो कर्जा में बेचारा उसे सिर्फ है ना धनात्मक बनाता है कि आप धनात्मक हो जाए, जो धनात्मक हो से वो कुछ नहीं करता, वो आप ऐसे निकल जाएंगे। तो मोड बहुत अच्छा है, जो किसी कर्जे में डूबे हुए इंसान को
थोड़ा धनात्मक यानी धनी बनाने की क्षमता रखता है मॉड। तो मॉड जैसा इंसान होना चाहिए जो कर्जे में डूबे हो, थोड़ा बहुत हेल्प करके उससे क्या बनाना चाहिए, धनी। चलिए आगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो अभी एक क्वेश्चन लिए समझने के लिए उसी क्वेश्चन को बेटर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब कर लेता है और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब यहां से बोला, सबसे पहले बोला हल ज्ञात करें, हल ज्ञात करें, या आपको क्वेश्चन कह सकता है शून्य ज्ञात करें या मूल ज्ञात करें, कुछ भी पूछ सकते। हल का मतलब क्या, एक्स का मान निकाले, जो मान नहीं, हल करने का मतलब क्या होता है कि जो मान हमें पता नहीं है उस मान को ज्ञात करना। हल करना का मतलब होता है अज्ञात वस्तु को प्राप्त करना ही हल करना होता है। तो हल करते हैं हम, तो हल करने का मतलब है कि एक्स का मान निकालिए आप, एक्स का मान ही क्या कहलाता है, शून्य, तो शून्य ज्ञात करना भी हो गया। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा द्विघात दिए गए द्विघात बहुपद का हल ज्ञात करें, या दिए गए द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, या शून्य बताएं कि क्या होगा। तो अब कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर जो होता है वो सबसे ज्यादा पावर है, इसके आगे कुछ नहीं गुना, तो खुद से मानना है किसके आगे 1 गुना है। समझने के लिए क्या मानना है कि 1 गुना है। अगर 1 गुना है तो यही की जगह पर तो हम क्या पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब प्लस सी, ये द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर के जो आगे गुना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए। इसका मतलब ओ भैया, समझने के लिए कि इसके आगे नहीं कुछ थे तो 1 लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बस बोले कि ए का जगह क्या है 1, यानी ए बराबर 1 होगा। बी, एक्स के आगे जो भी गुना होता है, तो ये एक्स है, एक्स के आगे क्या गुना है, चिन्ह के साथ लिखिए -5, तो -5 क्या कहलाएगा, यहाँ जहां बी होना चाहिए था वहां क्या है -5, यानी बी की जगह कौन है -5, और जहां लास्ट में सी है तो सी की जगह क्या है 6। इस तरीका से हम पहचानते हैं ए बी सी। अब आपके पास यहां से हल प्राप्त करने का या शून्य प्राप्त करने का 2 तरीका है, आप गुणनखंड तरीका अपना लें या सूत्र से अपना लें। तो हम दोनों तरीका को यहां दिखाते हैं, क्या है कि इधर सूत्र से दिखा देते हैं आपको, सूत्र से यानी द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, इधर गुणनखंड विधि से दिखा देते हैं। दोनों इजी भी, जब दोनों का सेम ही आंसर आएगा। गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। समझिए आपको सबसे बेटर कौन सी होगी, गुणनखंड विधि, बट सभी के लिए गुणनखंड विधि लागू नहीं होने के कारण कौन विधि आया, द्विघात सूत्र विधि। हम सभी को गुणनखंड विधि से हल नहीं कर पाते, सभी द्विघात बहुपद को हम हल नहीं कर पाते। अब इससे रूट में आ जाए, कुछ रूट की समस्या ऐसी होती है जो हल कर लेते हैं हम, बट कुछ रूट की समस्या ऐसी आती है जो बहुत थिंकिंग करने के बाद शायद मैं भी समझ में आया या ना भी आया। इसलिए श्रीधराचार्य जो थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने एक सूत्र दिया जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं या द्विघात सूत्र बोलते हैं। द्विघात सूत्र क्योंकि द्विघात का हल करता है, द्विघात का शून्यक निकालता है, और श्रीधराचार्य ने दिया था इसलिए श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोला जाता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है द्विघात सूत्र का दूसरा नाम क्या है, तो श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, याद रखिए। इसके क्या पढ़े थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटा में 2a। यहां से क्या निकलेगा, एक्स का मान, एक्स का मान क्यों क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा, यहां से अल्फा और बीटा निकलेगा। एक्स का 2 मान निकलेगा, किसका मान निकलेगा, एक्स का 2 मान, क्योंकि एक्स तो नहीं पता है। अब हल करना शुरू करते हैं, माइनस तो माइनस, देखो समझते चला स्टेप, कोई हार्ड नहीं होता, बस आप समझते नहीं इसलिए हार्ड है। माइनस है तो माइनस, बी तो बी आप क्या लाए, आप देखिए बी आप क्या लाए, उसमें जो माइनस हो उसका माइनस है, ये अपना माइनस है, तो बी आपका क्या है -5, तो आप देखें -5 प्लस और माइनस, साइन पर आप फोकस रखिए, बाकी मैथ गलती नहीं होगी। बी का स्क्वायर, तो बी आपका कितना -5 का स्क्वायर -4 गुना ए आपने कितना लाया है 1, तो 1, और सी
सी आप कितना लाए 6, देखिए 4 गुना, सबके बीच में गुना का चिन्ह है, तो 4 गुना ए गुना सी, तो 4 गुना ए गुना सी। अब आइए बट्टा में 2a, तो 2 और ए का मतलब क्या, एक सबके बीच में क्या है, मल्टीपल। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर हम निकालना चाहें तो देखिए माइनस माइनस प्लस, बट प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस और माइनस 2 बार जब गुना होंगे -5, तो 25 और माइनस माइनस प्लस आने हो जाएंगे 25 सीधे प्लस में। अब ये माइनस तो ये माइनस, 4 एकम 4 और 4 छक 24। अगर आपको मन है कि ब्रैकेट यूज करें तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट यूज करने की आदत इसलिए डालना है आपको क्योंकि अगर कभी अंदर माइनस आ जाए तो आपकी समस्या खड़ी कर देगी, इसलिए आप हमेशा ब्रैकेट यूज करना सीखें। माइनस आए भी तो झंझट नहीं होगा। तो जिससे 4 एकम 4 और 4 छक 24, तो ब्रैकेट के अंदर 24 ही है तो डायरेक्ट 24 लिख देते हैं क्योंकि कोई झंझट नहीं है। 2 एकम 2। अल्फा कॉमा अगर आप बीटा निकालते हैं तो 5 प्लस माइनस 24 में से अगर 25 में से 24 गया भी तो कितना बचता है 1, अब बटा में 2। यहां से हम ऊपर ले चलते हैं, उधर दिखाएंगे बाद में, गुणनखंड विधि को हम इसके बाद दिखाते हैं। तो यहां से जब हम, तो क्या हुआ, अल्फा और बीटा जो निकल रहा था 5 प्लस और माइनस, एक का रूट आप क्या जानते हैं 1 और बटा में 2। अब देखिए यहां से सब कहानी साफ है। अब यहां से एक का अल्फा मान लेंगे कि एक बार प्लस ले लेंगे और एक को बीटा मान लेंगे, जब प्लस ले लिए तो एक को क्या मान लेंगे हम माइनस। और यहां से हम हल करना क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/2, 5 में 1 घटाएंगे तो 4/2। अब यहाँ डिवाइडेड करेंगे तो अल्फा बराबर 3 निकल जाता है और एक बीटा बराबर कितना निकल जाता है 2 निकल जाता है। अल्फा और ये बीटा, अल्फा और ये बीटा। आपको हम गुणनखंड विधि यही शो कर देते हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि क्या कहती है, गुणनखंड विधि कहती है कि जो ए होता है और जो सी होता है हम मल्टीपल में होते हैं पहले। तो जो ए है और ये सी है, दोनों तो ए और सी है, यानी ये दोनों आपस में गुना होता है, बीच के बराबर आना चाहिए। तो 3 दूनी 6, सॉरी 6 कम 6, 6 का जब तोड़ते हैं तो 3 2 में टूटता है। 3 2 में जब टूटता है, सॉरी यहाँ लिख देते हैं आपको समझने के लिए साफ साफ है, x² - 5x + 6 = 0 चल रहा है। जब भी द्विघात बहुपद में 0 ना भी दिया रहा है, अगर आपको हल ज्ञात करना हो तो आप 0 मान के चलेंगे, तभी हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। क्योंकि जब तक ये समीकरण नहीं होगा हम हल नहीं कर पाएंगे। और बराबर में कुछ आ जाता है तो वो समीकरण बन जाता है। अगर बराबर में नहीं है तो तब तक ये बहुपद है, बट बहुपद को हम हल नहीं कर सकते। हम समीकरण को हल करके किसी चीज का मान प्राप्त करते हैं। तो ये चीज फोकस रखिएगा कि बराबर 0 नहीं दिया, हम 0 क्यों ले रहे हैं। तो आप हल निकाल रहे हैं ना, आप हल बहुपद का नहीं निकाल सकते, आप हल सिर्फ समीकरण का प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ समीकरण का। तो हम समीकरण बनाने के लिए इसे इक्वल में अपने आप से क्या मानते कि बराबर में नहीं कुछ तो क्या हो सकता है 0, क्योंकि हमें शून्य निकालना है, हल निकालना है। तो हम देखिए शुरू वाले को और लास्ट वाले को कुछ नहीं करते, जैसे है चिन्ह के साथ उसे वैसे ही लिख देते हैं, जैसे नो बस वैसे ही लिख देते हैं। अब जो बीच में जो टर्म है जो इसे हम बी समझते हैं, ये दोनों को जो गुना करके आता है और गुणनखंड तोड़ने के बाद इसे फिट करते हैं, तो 3 2 5। अब 3 2 को जोड़ेंगे, इतना जानते हैं कि 5 आएगा, बट हमें 5 लाना है या -5 लाना है, -5 लाना है। और ये एक बहुत बड़ी समझदारी होती है कि आप यहाँ पे कौन सी केस उठाना चाह रहे हैं ना, कौन सी केस आप उठाते, कौन सी कदम उठाते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलत कर बैठते हैं कि वो माइनस का फोकस नहीं कर। देखिए आप 2 और 3 को जानते हैं कि जो लाना कितना है 5, तो जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी प्लस में तो ये भी प्लस में, बट आपको जोड़ना है बट लाना है कितना कि -5। अगर आप यहाँ माइनस देते हैं तो 2 में से तो 3 घट जाता है, तो 1 -1 बचता है, -5 आएगा। जब अगर दोनों को जोड़ना हो और माइनस में लाना हो तो दोनों को आप माइनस में ले लीजिए। अब देखिए सेम जाति का हो गया, माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस। इसका मतलब हुआ कि माइनस में 2 भी लेना होगा और x तो भाई दुनिया ही इसका है तो इसका दोनों। अब देखिए दोनों का ले लिया और बराबर क्या कर देंगे 0, दोनों को माइनस ले लिया क्योंकि माइनस लाने के लिए तो माइनस चाहिए। अब यहाँ से हम कॉमन करना शुरू करेंगे, x जब कॉमन क्या आता है तो एक x निकल गया, इसमें 2 है तो 1 निकाल दिए, माइनस तो माइनस, 1 से x की कहानी खत्म, तो क्या बचा 2, तो ये 2 हो गए। सेम चीज एक घर बनाइए, बराबर दीजिए और इस घर में जो चीज आया एकदम सेम चीज वही लिखना है आपको।
अब थिंक करना है आपको यहाँ पे कि मैंने सेम चीज वहां क्यों लिखा। दो को इधर देखिए, हमेशा 4 ही चीज बनेंगे, 4 ही स्टेप बनेंगे। ये 2 स्टेप से ये निकालते हैं आप, सेम स्टेप आपको यहाँ भी आना है। अब ये दोनों से ये स्टेप लाना है। अब सोचिए कि क्या क्या मैंने किया है, ताकि सुविधा होता है, सोचने में सुविधा होता है। तो देखिए ये दोनों से हमको लाना है। सबसे पहले चिन्ह की बात कर ले हम, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस। इसका मतलब पक्का है किसको हमें कोई और माइनस दियोगे तो माइनस माइनस से कट है ना, माइनस माइनस कटा होगा तो क्या बनेगा प्लस। तो माइनस तो दे दिए। अब यहाँ 3x है मगर यहाँ क्या है x, इसका मतलब यहाँ फालतू क्या है 3। तो यहाँ जो फालतू है हम देते चलेंगे, इसको 3 दे दिया तो 3 से 3 कट गया, माइनस 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 कट गया तो प्लस हो गया, 3 से 3 कटा तो क्या बचा x। अब देखिए दोनों प्लस माइनस माइनस, 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा 2 बराबर 2 0। जो बाहर है उसको एक घर में दीजिए, और जो अंदर, दोनों तो एक ही चीज है तो कोई एक को उठा के ले लीजिए, इज इक्वल टू क्या कर दीजिए 0। इसके पहले हम अभी जस्ट बताए है ना, इसके पहले हम अभी जस्ट बताए कि अगर ऐसा कंडीशन आए तो एक बार इसको 0 कीजिए और एक बार इसको 0 कीजिए। सॉरी, यहां से ये प्लस में 3, इधर से ये देखिए, यहां से इसके कितने मान निकले 2 मान। एक को हम अपने मन से अल्फा मान लेते हैं और एक को हम अपने मन से क्या मान लेते हैं बीटा। ये देखिए सेम चीज है, अल्फा बराबर भी 3, यानी अल्फा बीटा तो आप चेंज कर सकते हैं। 3 और 2 है, 3 और 2 है, तो ये द्विघात सूत्र से आपका निकला, ये गुणनखंड विधि से निकला। गुणनखंड विधि इसलिए अच्छा है क्योंकि इतना पेचीदा काम नहीं करना पड़ता, बट द्विघात सूत्र इसलिए अच्छा है कि आप कैसा भी क्वेश्चन हो द्विघात सूत्र हल कर देगी, ये हल नहीं करेगी। तो ये थोड़ा टेम्पोररी रूल है, ये परमानेंटली है, ठोस एकदम, जो भी करेगी ठोस करेगी, इसमें अटकने की भी चांस होती है। तो ये अल्फा और बीटा आपने निकाला, आपने अल्फा बीटा कितना निकाला, यानी शून्य कितना निकाला, 3 और 2। अब हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमने हल कर लिया कि हल ज्ञात हुआ, शून्य ज्ञात हुआ, मूल ज्ञात हुआ, ऐसे रहेगा तो हम शून्य का मूल ज्ञात करेंगे। अब हमारा ये मतलब नहीं था, अब हम आपको साबित करके दिखाते हैं। 3 फॉर्मूला एक बार दिखा देते हैं हम आपको कि चलिए ये सब कैसे कैसे आया। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसे हम रहने देते हैं। हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मान लेते कि 0 है, अभी बहुपद नहीं है, समीकरण है, हमने इसे हल किया, हल करके मान भी प्राप्त किया। इसका जब मैंने शून्यक निकाला, क्या निकाला शून्यक, यानी बोले तो x का मान, एक x बराबर 2 निकाला और एक x बराबर 3 निकाला। एक को मैंने अल्फा मान लिया और एक को मैंने क्या मान लिया बीटा मान लिया। मैंने ऐसा मान लिया। तो देखते हैं हम, मन है दोनों को जोड़ने का। सबसे पहला कंडीशन जोड़ते हैं, तो अल्फा है 2 और 3, तो 3 2 कितना हो गया 5, यानी अल्फा प्लस बीटा आपने कितना निकाला 5 निकाला। इधर हम अपने से करते हैं, अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं। अल्फा को मान लेते हैं 2 है, क्या है 2, ऐसे नो, और माइनस बीटा कितना है 3, 2 में से 3 का कितना है -1, ऐसे नो एस। अब कोई कहता है कि हम मान लेते कि अगर ये बीटा नहीं बड़ा वाला ये रहता तो अल्फा माइनस बीटा 3 में से 2 घटाते। तो आपका सवाल है कि मान लेते हैं कि ये आगे पीछे होता तो 1 होता या 1 होना चाहिए, ऐसे नो एस या नो एस। तो अल्फा माइनस बीटा जब हम किए तो 2 माइनस कितना आया 3। अगर यही चीज हम बीटा माइनस अल्फा कर लेते हैं, ऐसे को उल्टा मानते तो कितना आता 1, यस या नो। तो अल्फा माइनस बीटा को ऑलवेज ऐसे मॉड में रख चलेंगे। तो जब हम मॉड में रखेंगे तो ये मॉड में आएगा और कितना आएगा 1। अब तो डॉट नहीं होगा, चलिए देखते हैं। अब गुना निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए करें, कितना है 2 गुना 3, 3 दूनी 6। अब फॉर्मूला देखते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, माइनस बी बटा ए, माइनस तो माइनस बी आप यहाँ पे देख लीजिए, ए आपका कितना है नहीं कुछ तो 1, बी आपका कितना है नहीं कुछ तो -5, ऐसे नो, 80 कितना है आपके पास माइनस, तो माइनस बी कितना आपके पास -5 है, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 1 लिखिए या नहीं,
देखिए अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 5। फॉर्मूला से भी आ गया, माइनस बी बटा ए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा पूछे तो आपको शून्य निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको ए बी सी पता है, डायरेक्ट माइनस बी बटा ए लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन, अल्फा माइनस बीटा क्या पढ़े, अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना 2a, सॉरी सिर्फ ए, मॉड ए, मॉड ए, ये भी मॉड में चलना चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा जो होगा मॉड का बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 गुना ए गुना सी बटा में कितना मॉड ए, ये कितना है 1, ऐसे नो। तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इसको माइनस में उलट के भी करेंगे तो यही होगा ना। तो ये जो माइनस है तो हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 1 और √1/1 इज इक्वल टू 1। बन आया नहीं क्योंकि मॉड में चल रहा था तो बन आया, ऐसे नो। यस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू जो बीटा है सी बटा ए है, आपका सी कितना है, सी कितना है आपका, देखिए तो सी 6 और ए कितना है 1। तो ये आपके फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट, आप फॉर्मूला याद रखिए। हमें यहाँ पे ये नहीं कुछ और समझाना था, और सिद्ध करते हुए चले क्या अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा होता है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है इसमें जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ बैठते हैं, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ बैठते हैं कि मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 माना। यहाँ पे ए बी सी पता है, सब पता है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं है आपके पास, आयन मैंने निकल का सुनकर सॉरी शून्य किन क्या निकाला 2 और 3। अब क्वेश्चन आपके पास ये नहीं है, अब आपके पास शून्य है। अब क्वेश्चन है कि यदि 2 शून्य किसी बहुपद का शून्य, किसी बहुपद का 2 शून्य किया, किसी बहुपद नहीं लिख के किसी द्विघात बहुपद भी लिख सकता है, यहाँ पे लिखता है द्विघात, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक, शून्य का मतलब है एक्स का हल, शून्य क्रमशः 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब क्वेश्चन अच्छा है, आपसे कह रहा है कि किसी का जब कोई द्विघात बहुपद का आप शून्यक दिया हुआ है, क्रमशः का मतलब लगातार 2 शून्यक, 2 और 1 3, तो अब शून्य को क्या मान सकते हैं कि मान लेते हैं एक्स का 2 मान है ना, शून्य क्या है एक्स का 2 मान है, 1 2 और 1 3, तो हम एक का अल्फा मान लेते हैं, को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं, खुद से मान लेते हैं। और आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद अब बनाइए, अब आपको यही बनाना है, द्विघात बहुपद ही बनाना है। कैसे बनेगा, कब, जब सिर्फ आपको ये दे रखा है, तब सिर्फ आपको शून्यक दे रखा है, तब आपको क्या बनाना है द्विघात बहुपद। अब जिससे द्विघात बहुपद से शून्यक निकाल देते हैं, अब उसी चीज का नहीं, अब शून्यक दिया रहेगा, अब आप उसी चीज को निर्माण कीजिए, द्विघात बहुपद ही ज्ञात करिए। यहाँ पे बहुत अच्छा है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि जब बहुपद ही ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या होता है, एक्स है स्क्वायर, फिर एक्स, फिर जो घट जाता है, तो हम यहां से याद रखते हैं क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस क्या होता है सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं, सोच के देखिए बी कैसे आता है, बी कहां से आता है माइनस बी जो भी है बी आता है कि नहीं, कहां से, अल्फा प्लस बीटा से। यानी एक दिमाग तो काम किया कि अगर बी लाना हो बीच में तो अल्फा प्लस बीटा, ये बी आया और क्या बगल में एक्स, मगर यहाँ है प्लस और यहाँ है क्या माइनस, इसको हम क्या देते हैं माइनस प्लस, तो प्लस सी लाना है तो सी कहां से आता है अल्फा गुने बीटा से, तो अल्फा गुने बीटा से इज इक्वल टू 0। दैट इज द द्विघात फॉर्मूला, या द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब पूरा मान को रखिएगा, सुटेबल हो जाता है। तो आपको क्या क्या चाहिए सोचिए, तो अगर द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो आपको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 शून्यक
एक बार जोड़ देना, एक बार गुना कर देना, तो आपके पास दोनों शून्यक है। एक बार अल्फा प्लस बीटा करिए तो 2 को और 3 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 5, और अल्फा गुने बीटा करिएगा तो 2 को और 3 को गुना कीजिएगा तो 3 दूने 6। आपको जो चाहिए तो वो मिल गया। तो अब लिखिए द्विघात बहुपद, बहुत सिंपल है ये। द्विघात बहुपद क्या बनाइएगा, एक्स स्क्वायर को तो कुछ करना ही नहीं है, इसको तो ऐसे छोड़ते, माइनस हो तो माइनस दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 5 है तो 5, गुना एक्स तो गुना एक्स, प्लस तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू अल्फा गुने बीटा कितना ला है 6, तो 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात क्या बन गया बहुपद। बराबर लेके नहीं चलिए, बराबर लेके चलना इसलिए रहता है क्योंकि हल करते समय देखिए 0 होना बटा में जो आना है सब कटते हैं, तो इसलिए 0 लेके चलते हैं। बट बहुपद में तो इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मान लेते कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मन में ऐसा विचार आ गया कि मान लेते ये रूट में था, शून्यक रूट में दिया हुआ है, तो हम रूट में जोड़ेंगे और ये जुटेगा तो है नहीं, तो आंसर तो यही होगा योग का। गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 6। अब बनाएंगे द्विघात बहुपद, तो नया द्विघात बहुपद जो बनेगा हम सबका नया द्विघात बहुपद क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप क्या लाए रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू, तो इंटू ये सब पूरा ब्रैकेट के दोनों साथ। अगर आप यहाँ सिर्फ एक्स देते हैं तो सिर्फ इसका मतलब इसमें गुना है, इसलिए आप ब्रैकेट डालिए क्योंकि पूरा में गुना है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखे इंटू एक्स, तो इंटू एक्स प्लस तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा आप क्या लिखा है रूट 6 इज इक्वल टू 0। तो बहुपद क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 6। या तो कभी कभी ये दोनों प्लस में तो है, कभी कभी छेड़ा देता है, तो रूट 3 को आगे कर देगा, रूट 2 को पीछे कर देगा, और आपको ऐसे भी कर देगा। तो आपसे हिचकिचाना नहीं है, आगे पीछे प्लस में हो सकते हैं। तो ये हुआ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इतने क्वेश्चन है, कल हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे। तो तब ये 3 फॉर्मूला को ऑलवेज रिमेंबर रखें, और जोड़ के है तो माइनस बी बटा है, अल्फा का है तो रूट डी बटा मॉड है, गुना का है तो सी बटा है। अब ये चौथा फॉर्मूला जो आपके लाइफ में कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ बैठता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और 0 है ना। तो क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना हो तो क्या करना होगा, इस तरीका से हमें प्राप्त करना होता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, हम आप कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे द्विघात बहुपद का। धन्यवाद।